हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि हम अपना खुद का वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर किस तरीके से चालू कर सकते हैं, किस तरीके से एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर चालू किया जा सकता है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएँ, बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि आप मेरे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखते रहें। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। स्किल डेवलपमेंट सेंटर चालू करना यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चालू करना एक बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपके पास इंफ्रा अवेलेबल होना चाहिए, आपके पास लैब अवेलेबल होना चाहिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, फर्नीचर जो है वो पूरा अवेलेबल होना चाहिए। ये 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपके पास। इसके बाद हम किसी ट्रेनिंग पार्टनर से जुड़ते हैं। ट्रेनिंग पार्टनर से जुड़ने के लिए अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, एज ए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है। सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के साथ एक जो भी ओनर होता है उसका आधार कार्ड हम लोग को चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए रहता है। अगर आपकी बिल्डिंग रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है। अगर बिल्डिंग आपकी खुद की है तो ओनरशिप डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। ये कुछ 4 to 5 जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप हमें सबमिट करवाना पड़ता है। ये चीज़ें सबमिट करने के बाद आपको 7 to 8 डेज़ का आपको वक्त मिलता है। इस 7 to 8 डेज़ में आपका एफिलिएशन प्रोसेस पूरा होता है। 7 to 8 डेज़ में जैसे ही हम लोग आपके सेंटर को रजिस्टर करते हैं तो आपके पास एक लिंक आता है। लिंक से आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाता है। यूज़र नेम पासवर्ड को लॉगिन करने के बाद आपको अपने सेंटर की सारी फ़ोटो लेनी पड़ती है। जैसे इस बिल्डिंग का फ्रंट हो गया, आपका रिसेप्शन हो गया, वॉशरूम्स हो गए, क्लासरूम कैसे हैं, लैब कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें ऐप में मेंशन करनी पड़ती है और अपलोड करनी पड़ती है। ये एक फॉर्मेलिटी होती है। सारी इमेजेस अपलोड करने के बाद आपको उस एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ता है और वो सबमिट होने के बाद वो सारी इमेजेस आपको वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद में आपको सेंटर मिल जाता है। तो इस तरीके से एक छोटा सा प्रोसेस होता है जहां पर आपको एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर मिलता है और आप हमारे ब्रांड के अंदर उस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर को चला सकते हैं। ये पीछे दी गई वेबसाइट पर आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने तरीके के कोर्सेज होते हैं और कौन कौन से कोर्सेज आप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर पर चला सकते हैं, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के अप्रूवल के बाद सबसे पहला प्रोसेस होता है स्टूडेंट मोबिलाइजेशन का। स्टूडेंट मोबिलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सेंटर का प्रमोशन करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट मोबिलाइजेशन करना पड़ता है। आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी, डिमांड सप्लाई देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में किस चीज़ की डिमांड है, कौन से कोर्सेज के ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कौन से कोर्सेज की डिमांड है। अगर वो जो सेंटर होते हैं उनकी डिमांड अगर है तो आपको उसका कैंडिडेट का सप्लाई देना रहेगा। तो सबसे पहले आपका जो डिमांड सप्लाई है उसको आपका पूरा करना रहेगा। डिमांड सप्लाई का आपको रेशियो मेंटेन करेगा। जिस चीज़ की आपको डिमांड आएगी उसी चीज़ का आपको सप्लाई देना रहेगा, यानी उसी कोर्स को आपको अपने ट्रेनिंग सेंटर पर करवाना रहेगा। तो सबसे पहले मोबिलाइज कीजिए, अपने सेंटर को प्रमोट कीजिए, कोर्स लॉन्च कीजिए रिसर्च करके कि कौन सा कोर्स आपके सेंटर के लिए सूटेबल रहेगा। उसकी रिस्पेक्टिव लैब आपको इंप्लीमेंट करनी रहेगी, टूल्स आपको इंप्लीमेंट करने रहेंगे, अपने एक लैब बनाना रहेगा उसके रिलेवेंट कोर्स का, और इस तरीके से आपका सेंटर आगे चालू होगा। मोबिलाइज करने के बाद आपको एक ट्रेनर की ज़रूरत रहेगी। उसको सबसे पहले टीटीटी यानी ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, आपको उसका टीओटी करवाना पड़ेगा। जो भी ट्रेनर उसका पढ़वाना है तो उसका सबसे पहले आप उसको ट्रेनिंग दीजिए, आप उसकी क्वालिफिकेशन देखिए वो एलिजिबल है या नहीं, उसके डॉक्यूमेंटेशन करिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइए और उसकी एक ट्रेनिंग करवाइए। ट्रेनिंग करवाने के बाद आपको लगेगा कि वो एलिजिबल है ट्रेनिंग देने के लिए, अगर लगता है तो उसके बाद वो बच्चों को पढ़ाएगा। तो इस तरीके से जो भी कोर्स आपने सिलेक्शन किया है, जो भी आइडेंटिफाई किया है, उसको आपको ट्रेनिंग करवाना रहेगा। सपोज करते हैं 2 या 3 महीने की ट्रेनिंग है, आप रोज़ 4 से 5 घंटे बच्चों को पढ़ाएंगे। सब्जेक्टिव भी रहेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहेगी, आई थिंक थियोरेटिकल भी रहेगा और प्रैक्टिकल भी रहेगा। तो दोनों ही तरीके की क्लासेस लगेंगी और 2 से 3 महीने इस तरीके से आप उन बच्चों की ट्रेनिंग करवाएंगे। जब 3 महीना पूरा हो जाता है या फिर जो भी कोर्स का जो टाइम होता है वो पूरा हो जाता है, तो उसके बाद आपका एक असेसमेंट होता है, यानी बच्चे ने जितना पढ़ा है 2 से 3 महीने में उसका आपको एक एग्जाम लेना रहता है ना। एग्जाम लेने के लिए आप ऑफलाइन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल भी हम लोगों के पास है। आप दोनों ही मोड पर एग्जाम ले सकते हैं। एग्जाम लेने के बाद जितने भी एग्जाम सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि
स्टूडेंट अटेंडेंस शीट होती है, एग्जाम अटेंडेंस शीट होती है, क्वेश्चन पेपर होते हैं, आंसर शीट होती है, बच्चे के आधार कार्ड्स होते हैं। तो ये सारी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन बनाकर आपको हमारे पास भेजनी पड़ती है। हमारे पास भेजने के लिए एक पूरी कंप्लीट चेकलिस्ट होती है जो आपको शुरू से भेजनी रहती है, यानी एट द टाइम ऑफ जब आपने बच्चे से एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेना रहेगा स्टूडेंट से एट द टाइम ऑफ एडमिशन। उसके बाद उसकी 4 फोटोग्राफ, उसके बाद उसका आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। 10th और 12th आप कोर्स एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एग्जाम अटेंडेंस शीट लेनी रहेगी और उसके अलावा आपको क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, रिजल्ट एनालिसिस। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट है जो आपको एक फाइल में बनाकर हम लोगों को भेजना रहता है। ये सारी चीज़ें आप हमें भेजते हैं। इसके अलावा जो भी एग्जाम आपने लिया है तो उसकी एग्जाम के फोटोग्राफ्स, ट्रेनिंग के फोटोग्राफ्स भी आप उस फाइल में हमें भेजते हैं। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट बनाकर आपको हम लोगों को भेजना रहता है। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आपको हम एक सर्टिफिकेट और एक मार्कशीट इशू करते हैं। जो भी आपके बच्चे ने आपके यहाँ से ट्रेनिंग ली, उस सर्टिफिकेट पर आपका नाम भी होता है और इन्फॉर्मेशन होती है पूरी, और हमारा भी नाम होता है। तो इस तरीके से कि ये कंप्लीट पूरा जो है स्किल इको साइकिल होता है, जहाँ हम एक बच्चे का एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद उसको पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद सर्टिफिकेट उसको देते हैं। जब बच्चे को सर्टिफिकेट मिल जाता है तब आप लोग उसको 2 तरीके से उसको रोज़गार से जोड़ सकते हैं। या तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं, यानी आप उसको स्वयं का रोज़गार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, या फिर उसको वेज एम्प्लॉयमेंट की तरफ भेज सकते हैं, या फिर उसकी किसी कंपनी में जॉब लगा सकते हैं। तो 2 तरीके की ये प्रैक्टिस करनी रहेगी आपको जब आप बच्चे को सर्टिफिकेट दे देते हैं। उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट की तरफ आप उसका प्लेसमेंट करवा देंगे। तो एक पूरा साइकिल होता है जहाँ पर हम स्टूडेंट को मोबिलाइजेशन से लेकर ट्रेनिंग, असेसमेंट और प्लेसमेंट हम लोग करवाते हैं। इसी तरीके से ये जो हमारा जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर होता है वो ऑपरेट होता है। इसको लेना, अगर हम यूँ समझे कि इसको वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर को लेना बहुत ज़्यादा आसान है, इसको ले आप सकते हैं, लेकिन असली जो मेहनत है वो लेने के बाद होती है, क्योंकि लेने के बाद आपको प्रमोशन करना पड़ता है, स्टूडेंट मोबिलाइज करना पड़ता है। अगर आप प्रमोशन नहीं करेंगे, स्टूडेंट मोबिलाइज नहीं करेंगे तो सेंटर रन करने में दिक्कत आती है। इसलिए हमें सबसे पहले तो सेंटर के ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा अपना सेटअप करेंगे तो चीज़ें ईजी हो जाती है, मोबिलाइजेशन ईजी हो जाता है, प्लेसमेंट ईजी हो जाता है, ट्रेनिंग ईजी हो जाती है। तो एक बार एक रिसर्च कीजिए कि आपको कौन सा कोर्स चलाना है और उसके लिए ट्रेनर कौन सा चाहिए होगा, और उसके अलावा हमें मोबिलाइजेशन कहाँ करना है, प्रमोशन किस तरीके से करना है, डिजिटल प्रमोशन कीजिए, ऑफलाइन प्रमोशन कीजिए उसमें। तो इस तरीके से जो होता है वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस तरीके से आप एक अपना वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर डाल सकते हैं हम लोगों के साथ मिलकर। अगर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आपको डालना है तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कीजिए। ये वीडियो आपको यही सिखाता है कि क्या क्या स्मॉल स्टेप्स हैं। तो पूरी स्मॉल स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। अगर डिटेल में आपको समझना है तो आप हमसे एक बार व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं, या कोई भी मेरा प्रतिनिधि आपसे बात कर सकता है। ज़रूरी नहीं मेरा ही प्रतिनिधि हो, हम लोगों के पूरे इंडिया में 400+ सेंटर्स हैं। 400+ सेंटर्स में सभी सेंटर्स से आप बात कर सकते हैं। हम लोग के रीजनल पार्टनर्स भी हैं, आप रीजनल पार्टनर से भी बात कर सकते हैं और इस चीज़ से जुड़ी पूरी जानकारी ले सकते हैं। वो लोग भी आपको इस चीज़ से जुड़ी पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।